हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वाले सर। आज हम लोग क्लास 9 का 6 चैप्टर जो है लाइंस एंड एंगल्स उस पर डिस्कशन करेंगे। स्टार्टिंग की जो वीडियोस होंगी उसमें मैं आपको 2 थियरम सिखाऊंगा। ये आज वीडियो जो है उसमें हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे वो थियरम पे देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री इस पे फोकस करेंगे। उसके बाद जो है वो लेसन के कॉन्सेप्ट्स और उसके बाद एक्सरसाइज जैसा कि आप जानते हैं वो सब कंटिन्यू होगा। लेकिन आज के 2 वीडियोस जो थियरम्स इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको क्लियर होना चाहिए, इसलिए पहले 2 थियरम्स एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो आज का जो थियरम का टॉपिक है उसकी स्टेटमेंट है, इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब वो कैसे होता है ये प्रूफ करते हैं। एक डायग्राम बना लिया हम लोगों ने, क्योंकि उसमें हम लोग को स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइन जो आपका मन करे ए बी सी डी पी क्यू आर एस टी यू वी जो मन करे आप अल्फ़ाबेट्स चूज़ कर सकते हो। तो मैंने 2 लाइन ले ली ए बी और सी डी जो इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे। ठीक है, अब मुझे ये प्रूफ करना है कि इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि ये अगर ये है तो ठीक इसके सामने वाला एग्जैक्ट इसके सामने और अपोजिट में जो है, तो इसके सामने ये वाला एंगल है, यानी कि ये और ये इक्वल होंगे और ये एंगल इक्वल होंगे। ये ऐसा मुझे प्रूफ करना है। तो थियरम लिखने का कुछ पैटर्न होता है। पैटर्न इन द सेंस बोलूँ तो अगर ऐसे ही नहीं कि सीधे आप जैसे क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो और जिस तरह प्रूफ करते हो वो टोटल डिफरेंट 2 डिफरेंट वेज होते हैं। तो अगर थियरम आए तो कभी भी आप लोगों को सबसे पहले गिवन टू प्रूफ, अगर उसमें कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन फिर प्रूफ देना रहता है आपको। ठीक है, तो क्योंकि इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं है हम लोगों को सिंपल गिवन टू प्रूफ और प्रूफ रखना है। सिंपल। अब कैसे करना है वो देख लो। एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद जब मैं सॉल्व करते जाऊँगा जैसे जैसे वैसे वैसे आप लोगों को क्लियर होते जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपका ये जो अगर मैं सी डी, एक लाइन सी डी आप देखो, सी और डी लाइन है, उस पर ओ ए अपना रे है। अब रे है तो इससे हमारा 2 जो है वो लीनियर पेयर बनने वाला है। एक ये वाला एंगल अगर मैं एक्स लेता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा जा रहा है एक्स, और ये वाला एंगल मैं वाई लेता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 आएगा, लीनियर पेयर। सिमिलरली सेम वही कहानी, एक वाई को ऐड करूंगा और फिर इधर कोई अल्फाबेट ले लूँ उसको ऐड करूंगा, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा आएगा 180, क्योंकि ये भी लीनियर है। तो अब सिंपली दोनों को कंपेयर कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। इसका कॉन्सेप्ट बस इतना याद रखो कि दोनों लाइन को दोनों लाइन में आपको एक बार लीनियर पेयर लगाना है और दोनों को इक्वेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। 2 लाइन है ए बी, एक बार ए बी में आप, ठीक है, एक बार ए बी में लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, एक बार सी डी में लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गिवन से। गिवन में क्या लिखना है, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी लाइन अपने मन से माना है तो लिखेंगे लेट ए बी एंड सी डी बी टू लाइन इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। इतना काम था वो मैंने कर लिया। लेट ए बी एंड सी डी बी 2 इंटरसेक्टिंग लाइन गिवन एट पॉइंट ओ, सॉरी इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। ओके, तो गिवन मैंने लिख लिया। अब बचा क्या मेरा, टू प्रूफ करने वाला कॉन्सेप्ट मेरा बच गया। अब मैं सिर्फ टू प्रूफ मतलब यानी कि मुझे क्या प्रूफ करना है इसमें। तो पहली चीज़ जो मुझे प्रूफ करनी है कि एक वर्टिकली एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ए ओ सी जो इक्वल होगा बी ओ डी के, वो भी हम लोग को प्रूफ करना है। और दूसरी चीज़ जो हमको प्रूफ करनी है वो है कि हमारा ए ओ डी जो है, ए ओ डी, वो किसके इक्वल है, बी ओ सी के। ठीक है, दोनों में से अगर आप कोई एक भी प्रूफ कर पाए तो सिमिलरली करके आप दूसरा वाला भी बोल सकते हो कि इक्वल। हाँ, लेकिन पहले एक आपको प्रूफ करना आना चाहिए। तो चलिए प्रूफ करते हैं। ये हो गया सिस्टमैटिक वे, गिवन टू प्रूफ, फिर उसके बाद प्रूफ में हम सबसे पहले क्या जानते हैं, एक मिनट, प्रूफ में वी नो दैट, हमको क्या पता है कि जो हमारा एंगल ए ओ सी होगा प्लस एंगल ए ओ डी, सॉरी माय मिस्टेक, ए ओ डी। ठीक है, यहाँ पे ये ए है, ए ओ डी कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, एंगल इन लीनियर पेयर, रीजन मेंशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एंगल इन लीनियर पेयर। अब इसको आप डाल दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक, थोड़ा सा और हम लोग बढ़ेंगे आगे और फिर उसी तरह सिमिलरली डाल के कौन सा 2 एंगल और ऐड करोगे तो 180 आएगा, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ
डी, यानी कि एंगल ए ओ डी प्लस बी ओ डी दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 180। सेम वही रीजन एंगल इन लीनियर पैर, ये हो गया इक्वेशन 2 हमारा। अब सिंपली 1 और 2 मैंने बताया था कि पहले 180 180 प्रूफ करो, फिर आप दोनों क्या कर दो इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों अगर RHS मेरा इक्वल है तो मेरा LHS भी इक्वल होगा। वो तो क्लियर है ना कि अगर RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग कर रहे हैं कंपेयर फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से हमको क्या मिला कि एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू व्हाट, एंगल AOD प्लस एंगल BOD। AOD यहाँ भी है, AOD यहाँ भी है, जो LHS और RHS दोनों में हो उसको आप क्या कर देते हो, कैंसल आउट कर देते हो। तो मैंने AOD को कैंसल आउट कर दिया, तो मुझे मिला यहाँ पे कि AOC इक्वल्स टू BOD। ये दो चीज़ मुझे मिल गई कि मेरा दो एंगल जो AOC और BOD है वो इक्वल है। और अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ऊपर यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था AOC BOD इक्वल है, यानी कि एक वर्टिकली अपोजिट एंगल AOC और दूसरा वाला BOD दोनों इक्वल है। तो यानी कि ये x है तो ये भी क्या होगा x। ये x वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ समझाने के लिए रखा है मैंने आपको, x और y वाला, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गया। अब इतने तक आ गए। अब एक लास्ट लाइन हमारी बची है क्या, कि अगर सिमिलरली डाल के हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमारा जो दूसरा वाला एंगल होगा, दूसरा एंगल क्या है हमारा, एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा सिंपल, सबसे सिंपल अगर कोई थियरम है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला, और इजी है, स्कोरिंग है। हो सकता है कि ये थियरम एग्जाम में ना आए, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा कि कैसे आपने इसको, इसके थ्रू आपने एंगल्स निकाले, तो आप कोई भी क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो थियरम इंपॉर्टेंट होते हैं, बेशक वो एग्जाम में ना आए, लेकिन उनके एप्लीकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उनके एप्लीकेशन से ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक। तो अब बेसिकली हम लोगों ने किया क्या, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, क्विक रिवीजन। आप सबसे पहले अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला कोई थियरम आता है या फिर उससे बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आप दो लाइन एज्यूम करना है, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो जैसा कि मैंने यहाँ किया, और वो इस पर इंटरसेक्ट करता है वो बता दो। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे लेना वो तो मैंने बता दिया कि अगर x बन रहा है आपका, यानी कि यहाँ पे देखो अगर x बना है, x जब बनेगा तभी आप वर्टिकल अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट यूज कर पाओगे। x बना तो एक ये वाला और एक ये वाला, वो आप वर्टिकली अपोजिट एंगल इस तरह निकाला जाता है। अगर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो इसके ठीक अपोजिट में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये मेरा हुआ क्लियर। अब उसके बाद मैंने क्या किया, सिर्फ लीनियर पैर दो बार यूज़ किया। एक बार कोई भी एक लाइन आप ले लो, उस पर लीनियर पैर, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बार AB लिया तो उस पर लीनियर पैर लगा दिया मैंने, फिर उसके बाद एक बार CD लिया उस पर लीनियर पैर लगा दिया, फिर दोनों 180 होते हैं, क्योंकि दोनों 180 है, RHS इक्वल है, तो मैंने LHS कंपेयर कर दिया, तो मेरा एक आंसर आ गया। और सिमिलरली करके मैंने दूसरा, सिमिलरली मतलब आप यही सेम पैटर्न फॉलो करो और दूसरा वाला भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आपका थियरम VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल वाला। अब अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो अपना डाउट, ठीक है, आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ये है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप अपने डाउट्स क्वेश्चंस को सेंड करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और ये है मेरी जीमेल ID mathswalesir@gmail.com, इस पर भी अपने आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो की सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शो सम सपोर्ट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर इट टू द मैक्सिमम स्टूडेंट्स एंड लेट अस ग्रो टुगेदर। थैंक यू।